हाय एवरीवन, वेलकम टू पजल प्रो। सभी एजुकेटर्स बोलते हैं बच्चे मेहनत करो मेहनत करो। मैं भी बोलती हूँ आपको मेहनत कीजिए, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। बोलते हैं ना सभी। अब एक बात बताइए, क्या आप सभी बच्चे मेहनत नहीं कर रहे? मुझे पता है सभी के सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब एक्चुअली बात ये आती है, मेहनत की डेफिनेशन हर एक बच्चे के हिसाब से अलग है। किसी बच्चे के हिसाब से दिन में 10 घंटे पढ़ना मेहनत है, किसी बच्चे के हिसाब से शायद 15 घंटे पढ़ना दिन में वो मेहनत है। तो हर एक बच्चे के हिसाब से मेहनत की डेफिनेशन अलग है और हर बच्चे के हिसाब से वो बिल्कुल सही जा रहा है, पर यहीं पर तो सबके सब मार खाते हैं। मेहनत वर्ड एक्चुअली अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो बहुत गहरा है, ये बहुत ज्यादा। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने वाली दुनिया भरी हुई है। रातों को जागती रहती है, सोते नहीं है बच्चे, बहुत कम नींद लेते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन क्या सभी बच्चों का सिलेक्शन होता है? एक बच्चा दिन में 15 घंटे पढ़ता है, स्टिल वो आज एक बैंकर नहीं है। एक बच्चा दिन में 10 घंटे पढ़ता था अपने स्टार्टिंग में, फिर धीरे 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 वो कम करता गया, आज वो एक बैंकर है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं। बात ये आती है कि तुम जो मेहनत कर रहे हो, क्या तुमको पता है तुम सही तरीके से मेहनत कर रहे हो? मेहनत कितनी करनी है, कैसे करनी है, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम प्रैक्टिकलिटी में जाएं इसकी, तो मेहनत वर्ड ऐसे मैं बोलूं मेहनत करते रहो बच्चे, मेहनत करते रहो, तुम सभी कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन क्या तुम सही तरीके से मेहनत कर रहे हो? अब पता कैसे लगाएं भाई, कि कैसे कैसे पता लगाएं कि हम मेहनत सही कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रही है? अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया तैयारी करते हो, मैम हर प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता है ना? बहुत से बच्चे ऐसे, तो मतलब वो कहीं कमी छोड़ रहे हैं और उनको वो नहीं फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे कि वो कमी कहां छोड़ रहे हैं। अब पहली बात, अभी आप इतने बड़े बच्चे हो गए हो, कोई आपको घर पर आकर, आप एक होता ना कि पहले ऐसा होता था कि आप ट्यूशन स्कूल में जाते थे, छोटे होते थे, ट्यूशन पे जाते थे, तो आपको टीचर साथ में बैठ के होमवर्क कराती थी, हाँ ये करो, तुम यहां पर गलती कर रहे हो। तब तुम छोटे थे तो तुमको ऐसे पढ़ाया जाता था। अभी तुम बड़े हो गए हो, तुमको तुम्हारे घर पर आकर या कोई भी ऐसे नहीं बताएगा। तुम कहीं पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, बैंकिंग की कोचिंग ले रहे हो, कोई तुमको ऐसे यूं साथ बैठकर नहीं बताएगा कि तुम यहां गलत कर रहे हो। ये काम तुम्हारा है। मैं तुमको तरीका बता सकती हूँ, इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारी गलतियां क्या क्या हो सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने यहां पर गलती की होगी, यहां पर की होगी। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो बच्चे गलती करते हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, मैं वो बता सकती हूँ। ढूंढना तो आपको खुद को है बच्चे। अभी आज के सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं। इस मेहनत की मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि एक बैंकिंग एस्पिरेंट के हिसाब से मेहनत क्या होती है, आपको क्या करनी है। हाउ वुड यू नो कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है? ध्यान से सुनिएगा सभी के सभी। अगर तुम एक्चुअली देखना चाहते हो कि तुमको पता चले कि तुम्हारी अब तक कुछ इंप्रूवमेंट हुई भी है कि नहीं, तो सिर्फ 15 दिन के लिए मेरी एक बात मान लो। 15 दिन के लिए आपको क्या करना है मैं बता रही हूं। सबसे पहली बात, आप सभी लोग कंटेंट सॉल्व करते हो, हर एक सब्जेक्ट का, रीजनिंग का करते हो, मैथ्स का करते हो, इंग्लिश का करते हो, या ऑनलाइन पीडीएफ सॉल्व करते हो, या फिर आपके पास बुक्स होंगी। तो यही 2 तरीके हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ना रिकॉर्ड रखना है। किस चीज का रिकॉर्ड रखना है? तुम हर रोज जो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेट से मैं तुमको, अब देखो मेरी तरफ से तो मैं जो कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं तुमको चेकलिस्ट देती हूँ, ठीक है? तो तुम अगर रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व करते हो और कुछ और भी करते हो, 15 दिन के लिए ना अपना रिकॉर्ड बनाओ, रिकॉर्ड तैयार करो साथ में कि तुम हर रोज क्या क्या कर रहे हो। मतलब कि तुमने आज चेकलिस्ट सॉल्व की, और चेकलिस्ट को सॉल्व करने में, पूरी चेकलिस्ट को 1 गो में तुम्हें सॉल्व करना है, कितना समय लगा? 2 घंटे लगे, 1.5 घंटा लगा, नोट करो उसको। इसी तरीके से तुम मान लो कि तुम बुक्स में से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो बुक्स में से जो क्वेश्चन किया तुम उसको मार्क कर लो, नोट कर लो कि मैंने इस वाले चैप्टर के 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस किए हैं। और टाइमर लगाकर करना है। सबसे पहली बात, टाइमर लगाकर करो और नोट भी करो टाइम।
सिर्फ 15 दिन की बात है, थोड़े से तुम्हारे पेपर जरूर भरे जाएंगे, है ना, तुम्हारा थोड़ा सा पेपर भर जाएगा इसको नोट करने से, और कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारा ज्यादा समय नहीं जाएगा इसमें। तुम एक्चुअली देखना चाहते हो कि तुम सही डायरेक्शन में हो या नहीं, तुमको ये 15 दिन तक करना है, बिना कंसिस्टेंसी तोड़े मेहनत करनी है, हर रोज अच्छा चंक क्वेश्चंस का सॉल्व करना है, वो तुम कहीं से भी करो। मेरे सब्जेक्ट के लिए मैं तुमको कंटेंट देती हूँ, मैं तुमको लाइव आकर भी पढ़ाती हूँ, मेरे सेशंस रहते हैं, ठीक है। तो 16th डे तुमको क्या करना है, तुमने 1 से लेकर 15 दिन तक ऐसा किया, तुम लोग नोट कर रहे हो, ठीक है, मुझे इतना समय लगा। 16th डे तुमने जो पहले दिन फर्स्ट डे जो तुमने सॉल्व किए थे ना क्वेश्चंस, 16th डे तुमको वही उठाने हैं सेम। अब इन 15 दिनों में जब तुम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, तुमको ये याद शायद रह जाए कि हाँ, तुमको क्वेश्चन देखा देखा जरूर लगेगा, लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि तुमने पहले दिन जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो इस तरीके से किया था और मुझे आज ऐसे करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो वो तुम्हारे लिए एक तरीके से नया क्वेश्चन, तुम इस तरीके, मैं तुमको एक और तरीका भी बता रही हूँ, ये जो तरीका है ना, इससे तुम कहते हो ना हर रोज नया कंटेंट चाहिए, नया कंटेंट तुम्हारे लिए पुरानी चेकलिस्ट भी तुम्हारा नया कंटेंट बन सकती है अगर तुम हर रोज प्रैक्टिस करते रहो तो, ठीक है। चलो इस बात को छोड़ो। तो तुम जब 16th डे पहला, फिर से जो पहले दिन तुमने क्वेश्चंस किए थे, तुमने सबका टाइम नोट किया था, अब 16वें दिन उसको सॉल्व करना है और टाइम देखना है, टाइमर लगा के करना है। देखो क्या तुम्हारे कुछ सेकंड्स कम हुए हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या फिर अगर तुमने चेकलिस्ट को 2 घंटे में सॉल्व किया तो उससे कुछ तुम्हारा 2-3 मिनट 5 मिनट में कुछ फर्क आया है, तुम्हारा टाइम कम हुआ है। तुमको बेसिकली ये चेक करना है, तुमको ये चेक करना है कि तुम्हारी एक्यूरेसी वो पहले से बेटर हुई है, यानी कि अगर तुमने पहले दिन मान लो 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें से तुम्हारे 35 सही थे, तुमने 15 क्वेश्चन गलत किए थे, तो 35 से तुम्हारा नंबर कुछ ऊपर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अगर ये सब चीजें तुम्हारी कम हो रही हैं, अगर तुमने 15 दिन मेहनत की है, नहीं होगा, ये सब चीजें कम होंगी, आपकी सब चीजें बेटर होंगी पहले से, अगर तुमने 15 दिन अच्छे से किया है। अगर तुमको दिख रहा है कि 16वें दिन तुमने पहले वाली चेकलिस्ट उठाई, पहले वाला कंटेंट, तुम पहले दिन वाला कंटेंट सॉल्व कर रहे हो, लेकिन तुम्हें समय बहुत ही ज्यादा लग रहा है पहले से, तुम्हारे क्वेश्चंस भी ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी अप्रोच गलत है, तुमने कंसिस्टेंसी ब्रेक की होगी फॉर श्योर, तुमने तोड़ी होगी। तुम एक ही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, कुछ छोटी मोटी गलतियां करते हो क्वेश्चन को रीड करने में, गलतियां बता रही हूं तुम क्या क्या कर सकते हो, जो छोटी मोटी गलतियां, पजल पढ़ी, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ी, उसमें अबव पढ़ रहे हो लेकिन नोट करते टाइम बिलो नोट कर रहे हो, पढ़ अबव रहे हो नोट बिलो कर रहे हो, पढ़ लेफ्ट रहे हो नोट राइट कर रहे हो। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, बिल्कुल छोटी सिली मिस्टेक्स। और एक चीज होती है, आप किन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, किस अप्रोच से कर रहे हो, आपकी जो अप्रोच है ना वो सबसे बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, अच्छी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपके केसेस कम हो सकते हैं लेकिन आप केसेस कम नहीं कर रहे हो, आप फिर भी एक जो ट्रेडिशनल मेथड जो पुराना चल रहा है कि बस हाँ करना है करते जाना है, आपका एक केस सॉल्व हो गया, बाकी 2 बचे हैं, आप पहले उनको गलत करके चेक करोगे, तुम्हारा पहला सही बन गया, टोटल 3 केसेस बने थे एक क्वेश्चन में, तो तुम दूसरा और तीसरा गलत करके देखोगे, हाँ पक्का गलत हो रहे हैं ना, तुम ये सब करते हो। तो अब तुमको खुद को देखना है कि तुम कहां पर गलती कर रहे हो। पहली बात, इंप्रूवमेंट होनी ही होनी चाहिए, अगर तुम कंडीशन है कंसिस्टेंट रहना है, तुमको ऐसा मिस नहीं करना, हर रोज अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छा चंक क्वेश्चंस का सॉल्व करना है हर रोज। अब वो तुम देखो बच्चे कि तुम कहां से कर सकते हो। मेरे सब्जेक्ट के लिए चेकलिस्ट मैं आपको देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है कि चेकलिस्ट कहाँ मिलती है, टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च बार में अगर डालेंगे @पारुल मैम, टेलीग्राम के सर्च बार में डालेंगे रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा, इस नाम से है, और 80,000 से ज्यादा, अब इनफैक्ट 85 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं,
तो जो सही चैनल है वहीं पर ज्वाइन हो, बहुत सारी चेकलिस्ट हैं, आप उसका फायदा उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यही बात थी। एक बार तुम 1 से लेकर 16 दिन तक तुम ऐसा कर लो, और जब तुम तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है, तो करते रहा करो ऐसे चेक। तुम 1 महीना कर रहे हो, तुमने 2 महीना कर लिया, तीसरे महीने तुम देखना चाह रहे हो कि भाई तुम्हारी इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई, फिर से यही जो पहले दिन किया वो 16वें दिन चेक करो, दूसरे दिन किया वो 17वें दिन चेक करो। इस तरीके से यू कैन चेक कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे। नहीं जा रहे तो तुमने कमी छोड़ी है, वो भी तुमको खुद ढूंढना पड़ेगा। मैंने तुमको बता दिया, यही होती यही है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तुम या फिर देखो, ये जो वीडियो है ना, ये बिगिनर्स के लिए, मतलब बिल्कुल जो ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनको सब कुछ पता है, रीजनिंग में ये आता है, मैथ्स में आता है, सारे टॉपिक्स उनके अच्छे से कंप्लीटली कवर्ड हैं। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है, क्योंकि वही चेक कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल अगर बिगिनर हो तो थोड़ा सा आपकी जो स्लो होगी, ग्रोथ धीरे धीरे होगी पहले, क्योंकि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से चेक कीजिए, देखिए कि इंप्रूवमेंट हुई है या फिर नहीं हुई। आप सभी बच्चों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किया है मैंने, 200 पजल सीरीज। 200 पजल सीरीज स्टार्ट किया है। कहां पर? बैंक अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। ये जो क्लास है ये ऑल्टरनेट डेज पर होगी, हर रोज 12:30 PM। इसकी एक क्लास आई गेस हो चुकी है बैंक अफेयर्स पर। तो बाकी की जितनी भी क्लासेस हैं, आइए, जरूर आइए। जो भी आना चाहता है सीखिए अच्छे से कि पजल्स को कैसे बनाना है, इनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जो आपको एक्चुअली पेपर के समय पर काम आएगी। और इसके अलावा आप सभी के लिए अनअकैडमी ने एक बहुत ही बढ़िया, मतलब कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर वाला ऑफर निकाला हुआ है। 2 ऑफर्स को कंबाइन कर दिया है। पहले आपको कभी मिलता था कभी कभार की 20% ऑफ, अब यहां पर 20% ऑफ तो आपको मिला ही है, उसके साथ में एक और ऑफर। कौन सा? एक्सटेंशन वाला। आपको एक्सटेंशन मिलेगी सब्सक्रिप्शन की। कैसे? अगर 20% ऑफ और 4 महीने तक की एक्सटेंशन मिल सकती है। किस तरीके से? देखो, अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे और आपको टोटल पे कितना पड़ेगा? 7,900। 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो, 20% ऑफ तो है ही है, जो कभी नहीं होता है इन जनरल, 10% रहता है आपका। 2 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी अगर आप 1 साल की, यानी कि आपको पैसे भरने हैं कितने? 1 साल के, उसमें तुमको 20% ऑफ मिला प्लस 2 महीने की एक्सटेंशन और मिल गई। पैसे भरे 12 महीने के, 14 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल गई। छोटा ऑफर नहीं है, बहुत बड़ा ऑफर है। और अभी समय भी बिल्कुल कितने, अगर आप 1 साल की लेते हैं तो आपको 6,700 रुपीज, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब आपको 14 महीने की मिल रही है भाई, 14 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। अब आपको याद क्या रखना है? आपको कोड यूज करना है PO10। PO10 कोड यू हैव टू यूज। बैंकर बनना है ना सभी को, PO बनना है, कोड कौन सा? PO10 कोड यूज करना है, ठीक है। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली बन जाओगे। फैब का महीना चल रहा है, तुम्हारे पेपर कब है भाई? अगस्त से, अभी भी समय है। नई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो अब भी कर सकते हो तुम, और इस साल का कोई ना कोई पेपर निकाल सकते हो। तरीका बताया तुमको, कीप चेकिंग कि तुम सही तरीके, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, इंप्रूवमेंट हो रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रही तो तुमने गलतियां की हैं, कमी छोड़ी है, वो कमी को ढूंढो। और जिनकी भी पॉकेट अलाउ करती है, जिन बच्चों की, कोड याद रखना है, PO10 कोड यूज करना है और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपकी फैमिली में और भी लोग हैं, आपकी फैमिली में भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ हैं, उनको बैंक एग्जाम की सब्सक्रिप्शन लेनी है या किसी और की भी लेनी है, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है, किसी और कोर्स की, तो भी आप यूजिंग कोड दिस PO10 कोड यूज करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा उस समय पर, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप फायदा उठाएंगे। जो मैंने आपको सिखाया है सिर्फ 16 दिन के लिए कर लो और एक बार चेक कर लो कि हाँ भाई तुम्हारी तैयारी चल रही है सही या नहीं। सही चल रही है तो चलते चलो आगे, नहीं चल रही तो सही करो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।